कहानी की शुरुआत में हमें दो कपल दिखाए जाते हैं। लड़की का नाम मारिया होता है और लड़के का नाम एडन होता है। दोनों की नई नई शादी हुई होती है। वह दोनों अपनी शादी से बहुत खुश होते हैं। उनके घर वानिया नाम की एक लड़की रहती है। वह उनकी भांजी होती हैं। उन्होंने वानिया को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वानिया के माता पिता की कुछ अजीब तरीके से मौत हो गई थी। वैसे मारिया और एडन वानिया से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वानिया को अपनी मां की बहुत कमी महसूस हो रही थी, इसलिए वानिया हमेशा ही उदास रहती थी। एडन की एक खिलौनों की फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री में बहुत सारे खिलौने बनाए जाते थे और बाहर बेचे जाते थे। एडन ने कुछ दिनों पहले ही अपनी फैक्ट्री में एक नई तरीके की डॉल बनाई जिसका नाम उन्होंने सैब्रीना रखा था। सैब्रीना डॉल को लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और ये भारी मात्रा में खरीदी जा रही थी। एडन ने भी अपनी वाइफ मैरीना को एक बड़ी सब्रीना डॉल गिफ्ट की जो कि साइज में नॉर्मल डॉल से बड़ी थी। एडन की वाइफ सब्रीना डॉल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। अगले दिन वानिया अपने स्कूल में होती है। वहाँ एक टिटो नाम का लड़का होता है जो कि खतरनाक गेम खेल रहा था। इस गेम का नाम चार्ली चार्ली गेम था। इस गेम के जरिए वह अपनी मरी हुई दादी माँ को पास बुला रहा था। तभी वहाँ पर बाकी खड़े बच्चे उस लड़के पर हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मजाक लग रहा था, लेकिन वानिया उस लड़के को बहुत ही गौर से देख रही थी। फिर वानिया उस लड़के से पूछती है क्या सच में मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं। तब टिटो कहता है हाँ, इस गेम के जरिए मैं अपनी दादी माँ से बात करता हूँ। इसी वजह से वह उस गेम को अपने दोस्त से उधार ले लेती है। घर आकर वानिया वही गेम खेलती है और अपनी माँ को वापस बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ तो नहीं आती। उसकी आंटी मैरीना आ जाती है। मैरीना वानिया को सब्रीना डॉल देती है और कहती है तुम इसके साथ आज रात को सो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं डॉल की आंखें अपने आप खुल जाती है, जिसका मतलब वानिया वह गेम जो खेल रही थी उससे एक बुरी आत्मा इस दुनिया में आ जाती है और वह बुरी आत्मा सब्रीना में होती है, सब्रीना डॉल में। अगले दिन सब्रीना डॉल घर के अंदर अपने आप जगह बदल लेती है। वानिया अपनी माँ को फिर से ढूंढने की कोशिश करती है। वह अपने मोबाइल पर कोई आत्मा देखती है। वह आत्मा असल में नहीं थी, वह एक डमी थी। फिर कोई आत्मा वानिया को अलमारी के अंदर खींच लेती है और वानिया बहुत डर जाती है। अगले दिन वह अपनी आंटी मैरीना को सारी बातें बताती है। तभी उसकी आंटी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये एक शायद कोई भ्रम हुआ है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं आ सकती। उस रात मैरीना अपने घर में वानिया की माँ को देखती है। वानिया की माँ देखते देखते खतरनाक रूप धारण कर लेती है। मारिया को मारने की वह बहुत कोशिश करती है। मारिया बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी मारिया का पति एडन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वह भूत दोनों को पीछे से पकड़ लेता है, उनके पीछे पड़ जाता है। फिर किसी तरह से दोनों उस घर से बाहर भाग जाते हैं और अपनी जान को बचा लेते हैं। फिर अगले दिन वह दोनों अपने घर के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाते हैं जो कि पति पत्नी होते हैं। एक का नाम रॉनेड होता है और उसकी पत्नी का नाम लारस होता है। वह मारिया के घर आते हैं और उसी चार्ली चार्ली गेम के जरिए बुरी आत्मा को इस दुनिया से बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान उनकी गेम को आग लग जाती है और अब वह भूत इस छोटी बेटी वानिया में आ जाता है। वानिया उस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट पर हमला करने की कोशिश करती है। फिर सभी मिलकर वानिया के ऊपर बहुत मुश्किल से काबू करते हैं और उस भूत को उसके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब वह भूत उन पर खुलेआम हमला करना शुरू कर देता है। फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस भूत को उस घर के अंदर बंद कर देते हैं और घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनसे एक बड़ी गलती हो जाती है कि वह सब्रीना नाम की जो गुड़िया होती है उसे अपने साथ बाहर ले आते हैं और भूत सब्रीना के जरिए घर से वापस बाहर आ जाता है। बाद में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इस खतरनाक भूत को पहचान लेते हैं। वह कहते हैं कि ये कोई आम भूत नहीं है, बल्कि ये भूत का बच्चा है, ये डीमन का बच्चा है। ये बाकियों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ और शक्तिशाली और खतरनाक होता है। अब वानिया के माता पिता की मौत का कारण भी हमें पता चल जाता है। वानिया की माँ के अंदर वही खतरनाक भूत आ जाता है, इसीलिए वह अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और अपने पति को भी मौत के घाट उतार देती है। तभी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने मिलकर उसे उसकी दुनिया में बहुत मुश्किल से वापस भेजा था और बच्ची वानिया की मौत होने से बचा लिया था। लेकिन अब चार्ली चार्ली गेम की वजह से ये दोबारा इस दुनिया में आ गई है। उस भूत को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह था जादुई खंजर। बस एक खंजर से वह भूत मर सकता था और खुशकिस्मती से वो जो खंजर था वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट रॉनल्ड के ही पास था।
फिर उसके बाद वह भूत मारिया के अंदर आ जाता है और मारिया सभी पर हमला करती है। सभी लोग मारिया पर काबू करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वे काबू नहीं कर पाते। फिर उसे घर के अंदर किसी तरीके से बंद कर दिया जाता है। तो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कहती है कि इस खतरनाक भूत, इसका नाम भाग्या है। इससे पहली बार किसी इंसान ने इस दुनिया में बुलाया था। अब मूवी होती है चेंज। अब हमें पता चलता है कि वान्या के पति के 2 भाई थे और उनके पिताजी की टॉय की शॉप थी। उनके पिता को हमेशा वान्या के पिता के डिज़ाइन अच्छे लगते थे, उनके बनाए कार्टून अच्छे लगते थे, यानी कि एडन के भाई के। लेकिन एडन के कार्टून अच्छे थे, उनके पिता को वो अच्छे नहीं लगते थे। इसी वजह से दोनों भाइयों में नाराज़गी रहती थी पिता की वजह से। बाद में पिता की मौत के बाद पिता ने जो जायदाद थी उसमें 40% हिस्सा मात्र एडन का दुआ और 60% हिस्सा वान्या के पिता को दे दिया, जिस कारण एडन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ। तभी एडन एक तांत्रिक के पास जाता है। वह तांत्रिक ही उस आत्मा को इस दुनिया में बुलाता है। वही आत्मा आकर वान्या की माँ और उसके पिता को ख़त्म कर देती है। अब वह आत्मा मारिया के अंदर थी। इस आत्मा को एक मजबूत शरीर चाहिए था, इसलिए वह आत्मा मारिया की बॉडी को छोड़कर एडन के शरीर के अंदर चली जाती है। एडन सभी पर हमला करता है। फिर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट किसी तरह से एडन के शरीर से वह आत्मा बाहर निकालता है। उन्हें पता चल जाता है कि गुड़िया के अंदर वह आत्मा आकर बस जाती है, इसलिए वह गुड़िया पर उस खंजर से वार कर देते हैं, जिस कारण वह आत्मा गुड़िया से बाहर निकल जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। तभी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उस आत्मा पर उसी खंजर से वार करते हैं और आत्मा को मौत के घाट उतार देते हैं। अब घर पर पुलिस आती है और एडन को पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि एडन की वजह से ही वान्या के माता पिता की मौत हुई थी। इसके बाद वान्या और मैरीना अपने घर में बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं और अपनी आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी व्यतीत करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का एक कॉल आता है और इस फ़ोन कॉल में कहा जाता है कि हमें एक डॉल बहुत परेशान कर रही है। यहीं पर एक अजीब से सस्पेंस के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।